वहीं कांग्रेस प्रत्याशी उमेद राम बेनीवाल के जैसलमेर के सोनार दुर्ग में कांग्रेसियों ने स्वागत किया है उनका। बेनीवाल ने नगर आराध्य देव लक्ष्मीनाथ भगवान मंदिर में माथा भी टेका है। बेनीवाल ने एनडीटीवी की टीम से खास बातचीत में पीएम रैली, मानवेंद्र के घर वापसी सहित कई मुद्दों पर बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में अब सियासी पारा चढ़ने लगा है। जैसलमेर की ओर लगातार प्रत्याशियों का रुख है। हर बार देखा जाता है जैसलमेर जो है वो अपने आप को सौतेला सा समझता है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं सभी प्रत्याशी इस बार रुख कर रहे हैं। क्या कारण है? क्या त्रिकोणीय संघर्ष कारण है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जैसलमेर से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। जैसलमेर वो पुराने जमाने का बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ पर देवी देवताओं की बहुत मेहरबानी रही है और जैसलमेर के लोगों का विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। यहाँ के पर्यटन उद्योग का ख्याल रखेंगे। यहाँ के व्यापारी जो बाहर दूसरे राज्यों में काम करते हैं और यहाँ से विस्थापित होके पिछले अकालों के कारण ऐसी समय की परिस्थितियां थी, लोगों को पलायन होना पड़ा। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जैसलमेर जो आज से सदियों पहले जिस नाम से जाना जाता था वही पहचान जैसलमेर की वापस बने, पर्यटक उद्योग के माध्यम से बने, नहरी क्षेत्र से किसान खुशहाल हो और पूरे विंड एंड सोलर एनर्जी के सेक्टर हो या बड़ी उद्योग या बड़ी कंपनियां आए, उद्योग लगाए, सीमेंट की फैक्ट्रियां आने वाली है, बड़े पावर प्लांट आने वाले हैं। तो आने वाला समय जैसलमेर के लिए खुशहाली का समय है और अच्छा समय है। तो हम प्रयास करेंगे कि और अधिक जैसलमेर का डेवलपमेंट हो। बाड़मेर, जैसलमेर, बलोत्रा सबको, लोगों को, 36 गांव के लोगों को लेकर साथ चलेंगे और सबका भरपूर विकास करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से अब त्रिकोणीय संघर्ष का मुकाबला बन चुका है, क्या स्थितियां हैं? किस तरह देखते हैं, किस तरह जनता को साथ देंगे? क्योंकि लंबा इलाका है। देखिए, लंबा इलाका सबके लिए है, पर त्रिकोणीय मुकाबला हो चाहे चतुर्कोणीय मुकाबला हो, यहाँ बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता ने इस बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने का मन बना लिया है और सभी कार्यकर्ता, नेता एकजुट होकर पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं और हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जिस तरह से बार बार कांग्रेस पार्टी और आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि जाट, मुस्लिम और मेघवाल जो गठबंधन है वो काम करेगा, लेकिन वहीं रविंद्र सिंह भी मुस्लिम मतदाताओं का वोट बटोरने की बात कहते हैं। एक तरफ मोदी लहर की बात होती है। लगता क्या है वो दो जो चेहरे आपके सामने, वो कितना जो है वो इफेक्टेड है और कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, मारवाड़ का क्षेत्र है, ये थार का क्षेत्र है, ये हमेशा भाईचारे का प्रतीक रहा है। यहाँ जातिवाद और संप्रदायवाद, धर्म की कोई बात नहीं चलेगी। यहाँ तो विकास की बात चलेगी और पिछले 10 साल बाड़मेर, जैसलमेर के लोगों के लिए निराशाजनक रहे। लोगों को जो उम्मीद थी केंद्र सरकार से, उस उम्मीदों के ऊपर वो खरा नहीं उतरे। चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे जवानों के रोजगार को लेकर हो, चाहे व्यापारियों की समस्या हो। अभी एमएसएमई के तहत नए कानून लेकर आए, ईडी सीबीआई का डंडा। आज मोदी बाड़मेर में है और उसी बीच एक और खबर भी आई कि कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल थामने वाले हैं मानवेंद्र सिंह। क्या लगता है? देखिए, वो तो चुनाव के अंदर होता रहता, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, क्या नहीं है। बट बाड़मेर, जैसलमेर की जनता ने इस बार मन बना लिया। नुकसान होगा मानवेंद्र सिंह के जाने का? क्योंकि कांग्रेस में थे पिछले 5-6 साल से, आज वापस जाने की जो है चर्चाएं चल रही कि मोदी की मौजूदगी ज्वाइन करेंगे। अभी तो चर्चा ही है, होगा क्या वो आगे समय आएगा तब देखा जाएगा। एक अंतिम सवाल लेना चाहूंगा। जैसलमेर बाड़मेर में जो है एक दूसरी बात कहते हैं कि बायतू से हारने वाला लोकसभा चुनाव जीतता है, लेकिन इस बार जिस तरह से हेमाराम चौधरी के जो बोल आए उसके बाद लोगों में नाराजगी थी, लगातार राजपूत समाज में नाराजगी देखने को मिली। तो किस तरह जो है उन सभी नाराज लोगों को मनाने का प्रयास करेंगे? देखिए, हेमाराम जी का कहने का अर्थ ये नहीं था, लेकिन उनको गलत ढंग से लिया गया। हेमाराम जी सबके आदरणीय, सम्माननीय है। उनका कहने का तरीका जो समझाने का था उनको अदरवाइज ले लिया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये जातिवाद का चुनाव नहीं है, ये बाड़मेर, जैसलमेर की अपनाइत का चुनाव है, अपनेपन का चुनाव है और मारवाड़ की जो पहचान रही है उस पहचान को कायम रखने का चुनाव है। फोटो आया फकीर परिवार और राजपूत नेताओं का, फकीर परिवार के कुछ लोग जिनके हाथ में सेव जो था वो देखने को मिला। उन्होंने कहा कि ईद मुबारक देने आए थे, तो कुछ ने कहा कि ये तो चुनाव चिन्ह हाथ में लिया है, समर्थन है, संकेत है। आप किस तरह देखते हैं? क्या इस तरह की कोई गणित बैठ रही है? क्या कोई इस तरह की फिर से कांग्रेस में जो है भीतरघात होगी? नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी मजबूत है, संगठित है, एक है। और बाकी रहे अपने अपने जो चुनाव लड़ते हैं, प्रचार करने का सबका अधिकार है। लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, तो हर कोई वोट मांगने जाएगा, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन सेव हाथ के अंदर थी तो आखिर वोट हाथ के अंदर है। हाथ स्थायी है और सेव अस्थायी है। देखिए, इनका कहना है कि हाथ जो है वो स्थायी है और सेव अस्थायी। क्या होगा ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन अभी की स्थितियों और परिस्थितियों में तीनों ही जो कैंडिडेट है जो कि त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, तीनों ही एक ही दौड़ में दौड़ रहे हैं। कौन कहां कहां तक पहुंचेगा और किन
वोटर्स को साथ पाएगा ये तो मतदान के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी की स्थिति में मानवेंद्र सिंह के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने के कयासों के साथ ही जो है एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगता हुआ नजर आ रहा है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।